फ्री स्टाइल फुटबॉल एक स्पोर्ट और आर्ट का मिक्सचर है, जो एक स्पोर्ट भी है और आर्ट भी है। और जब जो फुटबॉल है उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपको फुटबॉल में 22 प्लेयर चाहिए होते हैं, वो आप एक साथ मतलब एज अ टीम 11-11 की टीम खेल रही होती है, गोल करने होते हैं। फ्री स्टाइल में आपके पास फ्रीडम है, और ऐसी फ्रीडम है कि आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। मतलब आप बॉल के साथ कोई भी ट्रिक करें तो वो आपकी फ्री स्टाइल है, और उसमें कोई रूल नहीं है जब तक आप कंपेटिटिव लेवल पे ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और मैं बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू का फाउंडर हूँ। बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद प्रोफेशनल फ्री स्टाइल फुटबॉल क्रू है जिसमें पाकिस्तान के बेस्ट फ्री स्टाइलर्स हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2015 से। नवंबर 2015 में मैं वैसे YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई जिसका नाम था हाउ टू डू एन अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली फ्री स्टाइल फुटबॉल की एक बेसिक ट्रिक है। तो मैं गया और मैंने उस 1-2 सेशंस में अराउंड द वर्ल्ड लैंड की, तो मुझे बहुत शौक हुआ यार इसको ना मैंने आगे और सीखना है इसमें, और इसमें मैंने एक्सप्लोर करना है कि इस फील्ड में क्या है। उस वक्त मुझे फ्री स्टाइल फुटबॉल के बारे में कुछ इतना खास पता नहीं था। तो 2018 के स्टार्ट में हमने डिसाइड किया कि यार हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, हम लाइक आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, चले जाते हैं, सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें हम एक कम्युनिटी बनाएं। और कम्युनिटी जो होती है उसका फिर उसमें इम्प्रूवमेंट एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। उसमें आप सारे मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, उसकी वाइब डिफरेंट होती है। फिर 2 to 3 मंथ्स गुजरे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार क्रू में भी ना अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम एक बड़ी कम्युनिटी इसको बना सकते हैं कि हम लोगों को सिखाएं, और फिर उसमें से हम बेस्ट जो फ्री स्टाइलर्स हैं उनको चूज़ करें और हम अपने क्रू को इस तरह ग्रो करें ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएँ, हम परफॉर्म करें और इस तरह। मेरा नाम है फुरकान अहमद और मैं 5 साल से फ्री स्टाइल कर रहा हूँ। फ्री स्टाइल की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, इसमें अपर्स, लोअर्स और आपकी एक्रोबैटिक ट्रिक्स आ जाती हैं। और मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं ज़्यादातर क्रिएटिव मूव्स पे जाता हूँ, एक्रोबैटिक्स ट्रिक करना, हैंड स्टैंड, बैक फ्लिप, और इन्हीं के साथ वेरिएट करना अपनी फ्री स्टाइल गेम को। तो यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसी को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। अपनी ट्रिक्स में ज़्यादातर यही चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी एक्रोबैटिक मूव हो उसके साथ मैं अपनी ट्रिक एडअप कर लूँ। 1.5 ईयर के अंदर हमने 3 कॉम्पिटिशन्स भी कराए जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से कॉम्पिटिशन्स नहीं होते। उसके जो पाकिस्तान की पुरानी फ्री स्टाइल कम्युनिटी थी उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन इस तरह हम एज अ क्रू भी ग्रो करते रहे, एज अकेडमी हमारी अच्छी चलती रहे। हमारे पास नियरली 50 बच्चे और फीमेल और हर एज ग्रुप के लोग थे हमारे पास उसमें, और बहुत एक अच्छा उधर सिस्टम बना हुआ था। सीन ये था कि पाकिस्तान की जो पुरानी फ्री स्टाइल कम्युनिटी थी उसमें बहुत अच्छे फ्री स्टाइलर्स थे। मैं तो कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे लोग थे उसमें, लेकिन उनका ये सीन था कि वो पुरानी कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे होती गई, चली गई। मतलब वो आहिस्ता वो लोग बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ के मामलात में। कुछ लोगों के गोल्स डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मेरा गोल है कि हमने फ्री स्टाइल में डेली इंप्रूव करते रहना, और हमने बस उस लिमिट नहीं है हमारे पास कि हमने बस ना उसमें जितना हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्री स्टाइल को उसमें करना है। फुटबॉल खेलते खेलते एक दोस्त मिला, वो हल्की फुल्की ट्रिक्स करता था। अब फुटबॉल में ये होता है कि जो फुटबॉल अच्छे लेवल पे खेलता है उनको थोड़ा बहुत फ्री स्टाइल आता है, तो उधर से मुझे शौक बना फ्री स्टाइलिंग का। एंड जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ी बहुत ट्रिक्स करना तो मुझे दोस्तों ने बहुत इंकरेज किया। उन्होंने कहा यार ये तुम कुछ डिफरेंट करो तो उसको तुम आगे लेके चलो। ओके, सो मैं बताता चलूँ कि फ्री स्टाइल फुटबॉल की ना 2 साइड्स होती हैं। एक आर्टिस्टिक साइड है जिसमें आप सिर्फ क्रिएटिविटी करते हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आप अपनी ट्रिक्स बना रहे होते हैं हाई लेवल की, और आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। उसको बाहर की कम्युनिटी अप्रिशिएट करती है, यार ये इस लेवल की ट्रिक है, ये इतनी मुश्किल है, ये इतनी है, तो उसको करते हैं। और एक होता है कंपेटिटिव साइड का फ्री स्टाइल। अब जो कंपेटिटिव फ्री स्टाइल होता है उसमें भी ना हमारे पास 3 तरह की वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें नेशनल लेवल के चैंपियनशिप्स होती हैं, और उसमें भी अब तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। 1 वर्सेस 1 मुकाबला होता है, 2 फ्री स्टाइलर्स आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, 5 या 3 जजेस होते हैं, और वो आपकी क्रिएटिविटी होगी, आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी, आपकी जो बेस्ट ट्रिक होगी, और आपके 5-6 मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ को वो लोग जज कर रहे होते हैं, और जो उनके लिहाज से बेहतर परफॉर्म करता है। और ये जो मैच होता है फ्री स्टाइल का वो 3 मिनट्स का होता है, 30 सेकंड्स, फिर 30 सेकंड अगले के पास, इस तरह करते करते 1.5 मिनट दोनों फ्री स्टाइलर्स के पास होते हैं और वो कम्पीट करते हैं। और मैच के आखिर में जो होते हैं जजेस अपना फैसला देते हैं कि इसने बेहतर किया या इसने बेहतर किया, और वो 5-6 मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ होते हैं उनके बेस पे होता है। बाहर के अब जैसे फ्री स्टाइलर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ फ्री स्टाइलर्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं कि वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स और बहुत मतलब उनको इस तरह के स्पॉन्सर्स मिले हैं कि वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकें, और बहुत सारे फ्री स्टाइलर्स इस तरह के हैं जिन्होंने ये बनाया है। पाकिस्तान में अभी तक इसका इतना स्कोप नहीं है, और इवन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्रांड्स जो होते हैं जब आपके पास रीच आउट करते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके लिए फ्री में काम कर दें या वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हम लोग ला रहे हैं कि हम भी एज एन मतलब आर्टिस्ट, एज एन एथलीट, आप लोगों का जो है
एक सरमाया है। तो आप लोग हमारी भी उस तरह कदर करें जिस तरह के बाहर के फ्री स्टाइलर्स की, उनके जो ब्रांड्स होते हैं, उनकी जो कंपनीज होती हैं, उनकी कदर करती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलता होता हूँ कि हम हमेशा ना गवर्नमेंट के इदारों पे रिलाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। आपने कुछ करना है तो खुद ही करना है, आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, ना कोई गवर्नमेंट हो, ना कोई पब्लिक इदारा हो जिस पर आप रिलाई करें। तो अब एज अ बॉल आर्ट जो फ्री स्टाइल क्रू है वो हम खुद ही इसको आगे लेके चल रहे हैं, खुद ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल जो हमारी फ्री स्टाइल कम्युनिटी है ना, उसके साथ हम जाए। और जो फ्री स्टाइल फुटबॉल की ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के फ्री स्टाइल को देखती है, उसका नाम है WFFA। हम उनके साथ रिकग्नाइज्ड हैं। हम इवन जो बड़े फ्री स्टाइल फुटबॉल के ब्रांड्स हैं जैसे IMF फ्री स्टाइलर, WFFA हो गया, फिर उसके बाद हमारा फ्री स्टाइल 365 हो गया, उस पर भी हम फीचर हो चुके हैं। हम और भी बहुत बड़े ब्रांड्स जैसे रेड बुल है, उनके साथ हमारे पे आर्टिकल लिखा जा चुका है हमारी जर्नी के बारे में। अब ये जो है अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान की कम्युनिटी अब बहुत छोटी रह गई है। अगर हम देखें ना कि अगर आज तक पाकिस्तान के जितने फ्री स्टाइलर्स उन्होंने स्टार्ट किया होता और अभी तक वो चल रहे होते तो आज तक ना तकरीबन पाकिस्तान में 100+ फ्री स्टाइलर्स होते। लेकिन इस वक्त जो है हमारा सिर्फ जो बॉल आर्ट फ्री स्टाइल क्रू है वही सिर्फ एक्टिव है, और उसके अलावा 2 से 3 फ्री स्टाइलर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हैं। बाकी इसके अलावा फ्री स्टाइलर्स, अब असल में हमारे फ्री स्टाइलर्स कुछ मौसमी फ्री स्टाइलर्स भी हैं कि आते हैं, फिर 1-2 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं 2-3 सेशंस करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ जो है ना पाकिस्तान की कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। आप हमेशा जो फ्री स्टाइल में आए ना, आप अपना एक गोल बनाएं। आप अपना गोल बनाएं कि आपने एज अ फ्री स्टाइलर इम्प्रूव करना है, और आपने ना बाहर की कम्युनिटी के साथ जाके इंटरेक्ट करें और बाहर के जाके चैम्पियनशिप्स और उसके लिए कोशिश करें। क्योंकि आप पाकिस्तान में आपका अगर गोल ये होगा कि आपको फेम चाहिए या आपको इससे पैसा चाहिए, तो मैं आपको पहले ही एक बुरी खबर दे दूँ कि इसमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। वो आपकी बहुत ज़्यादा लक चलती है, अगर वो साथ आ जाएँ तो ठीक है, अगर वो नहीं आए तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और मोस्टली जो हमारे कम्युनिटी के लड़के छोड़ के गए वो इसी वजह से ही छोड़ के गए। तो शुरू से पहले दिन से आज तक मेरे घर वालों ने इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मुझे रोका, बल्कि उन्होंने उल्टा मुझे सपोर्ट किया है। और इसके बाद मेरे क्रूमेट्स, उनके भी घर वालों ने कभी इस तरह किसी को नहीं बोला। इवन मेरे क्रूमेट्स के कभी भी जब एग्जाम्स हो रहे थे, अभी भी मेरा एक क्रूमेट जब वो एग्जाम दे के आ रहा है, तो हमारे जो फैमिली वाले हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और फैमिली ही की वजह से आप होता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं भी पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो इस चीज़ में आना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो दिन में 20 मिनट या आधा घंटा भी इस चीज़ को करता है ना, तो उसमें इम्प्रूव कर सकता है, और उसको कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो छोटे से कमरे से अपने स्टार्ट कर सकते हो और एक फुटबॉल के साथ।